नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लस एकेडमी में। और आज का अपना स्पेशल टॉपिक है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल जो एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है और इसी वजह से एग्जाम्स के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से पूछते हैं। अगर आप मेरे इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखते हैं तो ये मैं गारंटी देता हूं कि आपका जो भी कंफ्यूजन है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में वो आज से आपका खत्म हो जाएगा। तो पूरे वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें। अब स्टार्ट करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को। देखिए, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर है वो क्या करते क्या है। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो इंक्रीजिंग करते हैं और डिक्रीजिंग करते हैं बाय 1 से ऑन द वेरिएबल के अंदर। यानी इन ऑपरेटरों का जो काम है वो वेरिएबल की वैल्यू में 1 से बढ़ाना और 1 से घटाना होता है। इंक्रीमेंट का मतलब 1 से बढ़ाना वेरिएबल के अंदर और डिक्रीमेंट का मतलब 1 से घटाना वेरिएबल के अंदर। मैं बात यहां पर वेरिएबल की ही कर रहा हूं, कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूं। क्लियर है? अब ये दूसरा सवाल, ये जो ऑपरेटर है वो कितने टाइप के होते हैं। तो ये जो ऑपरेटर है वो 2 टाइप के होते हैं, एक प्लस प्लस, दूसरा माइनस माइनस। प्लस प्लस को कहा जाता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और माइनस माइनस को कहा जाता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। क्लियर है? नेक्स्ट, अब ये जो ऑपरेटर है वो आगे चल करके अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। पहला है आपका प्रीफिक्स और दूसरा है आपका पोस्टफिक्स। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि प्रीफिक्स का मतलब क्या है और पोस्टफिक्स का मतलब क्या है। तो यहां पर प्रीफिक्स का मतलब होता है फर्स्ट इंक्रीमेंट देन अदर टास्क और पोस्टफिक्स का मतलब होता है फर्स्ट अदर टास्क देन इंक्रीमेंट। देखिए, यदि वेरिएबल के पहले ऑपरेटर लगा हुआ है या ऑपरेंड के पहले ऑपरेटर लगा हुआ है तो उसे बोलेंगे प्रीफिक्स ऑपरेटर, और यदि वेरिएबल के बाद में ऑपरेटर लगा हुआ है तो उसे बोलेंगे पोस्टफिक्स ऑपरेटर। क्लियर है? अब आपको इन दोनों ऑपरेटर को या किसी भी ऑपरेटर को सोल्व करना है। यानी आपके पास में कोई एक्सप्रेशंस है और उस एक्सप्रेशंस के अंदर नंबर ऑफ ऑपरेटर है। अब आपको उस एक्सप्रेशंस को करना है सोल्व। तो किसी भी एक्सप्रेशंस को सोल्व करने के लिए आपको जरूरी है ध्यान में होना उन ऑपरेटरों की प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। तो अगर आपको ऑपरेटर की प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी पता है, इसका मतलब आप किसी भी प्रकार की एक्सप्रेशंस को गारंटीड सोल्व कर सकते हैं। चलिए, एक्सप्रेशंस की ये जो प्रेसिडेंस है और जो एसोसिएटिविटी है इनका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिससे आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। अभी हम देखेंगे कि ये जो प्रीफिक्स ऑपरेटर है वो आपका यूनरी ऑपरेटर है और यूनरी ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस होती है वो नंबर 2 पर होती है। कहने का मतलब नंबर 1 पर तो प्रेसिडेंस होती है ब्रैकेट की और नंबर 2 पर जो प्रेसिडेंस है वो है आपकी यूनरी प्रीफिक्स की, और बाकी के यूनरी ऑपरेटर की भी होती है। तो नंबर 2 पर यूनरी ऑपरेटर होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्रीफिक्स जो ऑपरेटर है, यूनरी जो प्रीफिक्स ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस है वो बहुत ही हाई होती है, मतलब नंबर 2 पर होती है। क्लियर है? नेक्स्ट, बात कर रहे हैं यहां पर पोस्टफिक्स की। पोस्टफिक्स जो ऑपरेटर है, पोस्टफिक्स जो यूनरी ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस सबसे लास्ट में होती है। ये आप नोट डाउन कर लें, अपने दिमाग में सेट कर लें कि किसी भी एक्सप्रेशंस के अंदर अगर पोस्टफिक्स ऑपरेटर लगा हुआ है
इसका मतलब यह है कि यह सबसे अंत में रन होगा, मतलब यह सबसे अंत में एग्जीक्यूट होगा। पहले सारे काम होंगे और सारे काम होने के बाद ये आपके रन होगा कौन सा, पोस्ट फिक्स ऑपरेटर। क्लियर है। और यही डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है कि पहले बाकी के काम, फर्स्ट अदर टास्क देन इंक्रीमेंट, और उसके बाद में इंक्रीमेंट होगा। परंतु प्रीफिक्स जो यूनरी ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस सबसे हाई होती है, इसी वजह से इसमें पहले इंक्रीमेंट होगा और उसके बाद में कोई दूसरा टास्क परफॉर्म होगा। तो ध्यान में रखना है, प्रीफिक्स यूनरी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे हाई, यानी सबसे पहले ये चलेगा, और पोस्ट फिक्स यूनरी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे लो होती है। क्लियर है। यानी ये सबसे अंत में एग्जीक्यूट होगा, ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। अब नेक्स्ट, अब एक नई बात कि ये जो ऑपरेटर है आपके प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर, ये कभी भी कांस्टेंट वैल्यू पर कार्य नहीं करते हैं। यानी अगर आपने लिखा प्लस प्लस 5, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 है दीज आर कांस्टेंट वैल्यू। और अगर आप अपने प्रोग्राम में लिख देते हैं प्लस प्लस 5, तो प्रोग्राम में कंपाइल टाइम एरर आती है। प्रोग्राम में क्या आती है, कंपाइल टाइम एरर। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो ऑपरेटर है प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये ऑपरेटर केवल वेरिएबल पर ही अप्लाई होते हैं, किसी कांस्टेंट पर अप्लाई नहीं होते हैं। ये पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। क्लियर है। यानी ये जो प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर ओनली एंड ओनली वर्क करते हैं वेरिएबल के केस में, कांस्टेंट के केस में ये वर्क नहीं करते हैं, एक कंपाइल टाइम एरर जनरेट करते हैं। नेक्स्ट, अब हम कुछ एग्जांपल से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को समझेंगे। तो मेरे पास में पहला एग्जांपल है, यहां पर मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर 5 स्टोर किया है। फिर मैंने यहां पर एक एक्सप्रेशंस लिखी है c बराबर प्लस प्लस a, और एक एक्सप्रेशंस यहां पर लिखी है d बराबर a प्लस प्लस। अब इन एक्सप्रेशंस को सोल्व करते हैं। अभी मैंने आपको कहा और अभी मैंने आपको बताया कि यदि आपको कोई ऑपरेटर की एक्सप्रेशंस को सोल्व करना है तो उस केस में आपको यह ध्यान में रखना होगा कि इन ऑपरेटरों की प्रेसिडेंस क्या है। जैसे मान लीजिए इस एक्सप्रेशंस को हम सोल्व कर रहे हैं, तो इस एक्सप्रेशंस के अंदर आप देख पा रहे हैं एक तो प्रीफिक्स ऑपरेटर लगा हुआ है, दूसरा यहां पर असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि प्रीफिक्स यूनरी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे हाई होती है, नंबर 2 पर होती है। इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों में से हाई प्रेसिडेंस यूनरी प्रीफिक्स की है। इसका मतलब पहले ये चलेगा और ये चलने के बाद में फिर असाइनमेंट ऑपरेटर रन होगा। इसका मतलब प्लस प्लस ए पहले होगा, यानी ए की वैल्यू 5 है, 5 से 6 होगी और उसके बाद में ये 6 सी में जाएगा। तो सी में कितना आ गया, 6 आ चुका है। क्लियर है। अब बात करते हैं यहां पर इस एक्सप्रेशंस की बात करते हैं। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इस एक्सप्रेशंस के अंदर एक तो पोस्टफिक्स लगा हुआ है और एक असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है। और अभी मैंने आपको बताया कि पोस्टफिक्स जो ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस सबसे लो होती है, मतलब कोमा जो ऑपरेटर है उससे भी कम प्रेसिडेंस, उससे भी कम प्रेसिडेंस का होता है आपका पोस्टफिक्स ऑपरेटर। समझ में आ गई बात आपको। इसका मतलब यह हुआ कि ये ऑपरेटर तो सबसे लास्ट में चलेगा। इसका मतलब इसकी प्रेसिडेंस लो है, तो पहले सोल्व होगा आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी पहले ए की वैल्यू डी में जाएगी। तो ए की वैल्यू 6 है, तो 6 किस में चला गया, डी में चला गया। अब ये काम होने के बाद सबसे लास्ट में फिर आपका ए प्लस प्लस होगा, यानी ए 6 से कितना होगा, 7 होगा। तो सी में 6, डी में 6 और ए में होगा आपका 7। ये आउटपुट आपको मिलेगा जब आप कंप्यूटर पर इस प्रोग्राम को रन करेंगे तब। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। यहां पर एक इंटीजर ए वेरिएबल अगेन मैंने 5 ले लिया और कुछ 2-3 स्टेटमेंटों को मैं चला करके देख रहा हूं।
पहला स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहा है प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए प्लस 1। नेक्स्ट प्रिंट एफ परसेंटेज डी प्लस प्लस ए। फिर नेक्स्ट प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए प्लस प्लस। इन तीनों स्टेटमेंट्स को 1 to 1 समझते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट ये कहता है प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए प्लस 1 और ए की वैल्यू बताइए क्या है, ए की वैल्यू 5 है, तो 5 प्लस 1 हो गया आपका 6 और आपको आउटपुट में क्या मिलेगा 6 मिलेगा, यानी 6 मिलेगा। अब यहां पर आप देखें, यहां पर ए में कोई चेंजेस नहीं होगा, ए में तो 5 का 5 ही रहेगा, आउटपुट आपका 6 होगा क्योंकि 5 प्लस 1 कितना होता बनेगा, यहां पर 6 बना तो आउटपुट आपको 6 मिला। ए में कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि ये कोई इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं है, ये तो आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट चलते हैं अपन। यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रिंट एफ परसेंटेज डी प्लस प्लस ए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अभी मैंने आपको कहा कि प्रीफिक्स यूनरी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे हाई होती है। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहले इंक्रीमेंट होगा और दूसरा जो अदर टास्क है प्रिंटिंग वाला वो बाद में होगा। इसका मतलब ए की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू कितनी है 5 है, 5 से हुई यहां पर 6 और 6 होने के बाद प्रिंट हुआ तो इसमें क्या होगा, पहले ए में +1 होगा और उसके बाद में प्रिंट होगा, तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको 6 मिलेगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए प्लस प्लस। इसका मतलब यह हुआ कि अभी मैंने आपको बताया कि पोस्टफिक्स जो ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस सबसे कम होती है, सबसे अंत में सबसे लास्ट में जो ऑपरेटर चलता है वो है आपका पोस्टफिक्स। इसका मतलब यह हुआ कि प्रिंटिंग का काम पहले होगा और प्रिंट का काम पहले होने के बाद में पोस्टफिक्स चलेगा, है ना, कि पहले अदर टास्क और उसके बाद में पोस्टफिक्स। इसका मतलब यह हुआ कि जो ए की लास्ट वैल्यू है वो पहले प्रिंट होगी, तो ए की लास्ट वैल्यू 6 है तो पहले 6 प्रिंट होगी, यानी पहले ए प्रिंट होगा और उसके बाद में ए प्लस प्लस होगा, यानी ए में 1 का इंक्रीमेंट होगा, तो ए की वैल्यू तो 7 हो जाएगी और प्रिंट क्या होगा आपका 6 होगा। तो आउटपुट यहां पर 6 और 6 मिलेगा। अब आपसे पूछे कि लास्ट में यहां पर ए की वैल्यू क्या है, तो यहां पर ए की वैल्यू 7 होगी क्योंकि प्रिंट होने के बाद में अंत में चलेगा आपका पोस्टफिक्स, तो ए की वैल्यू बढ़ेगी और ए की वैल्यू 6 से कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स की, है ना। तो अब हम चलते हैं कुछ अच्छे और कुछ लेवल के एग्जांपल्स की ओर। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर मैंने लिखा इंटीजर a बराबर 3, उसके बाद में मैंने लिखा b बराबर प्लस प्लस a प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस a। देखिए इसी प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब आपको करना है इनको सॉल्व, तो इनको सोल्व करने का तरीका क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं। आप यहां पर देखें कि इन सभी ऑपरेटरों के अंदर अब यहां पर असाइनमेंट ऑपरेटर भी है, इंक्रीमेंट प्रीफिक्स भी है, पोस्टफिक्स भी है और अर्थमेटिक मल्टीप्लाई भी है। कहने का मतलब यहां असाइनमेंट, इंक्रीमेंट और अर्थमेटिक ऑपरेटर है। ऐसे किसी भी एक्सप्रेशंस को अगर आपको सोल्व करना हो तो आपको ध्यान में होनी चाहिए इनकी प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। अब ये एसोसिएटिविटी क्या होती है? यदि किसी ऑपरेटर के अंदर या किसी एक्सप्रेशंस के अंदर समान प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर है तो उस केस में आपका जो एक्सप्रेशन है या तो लेफ्ट टू राइट चलेगा या फिर राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट होगा। और मैं आपको समझा देता हूं कि केवल यूनरी ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर के केस में राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट होगा, वरना आपका लेफ्ट टू राइट ही एग्जीक्यूट होने वाला है। यानी असाइनमेंट और यूनरी ऑपरेटर इन दो ही केस के अंदर एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट चलेगी, बाकी सभी केस में लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है। अब एक बात हो,
आप यहां पर देखें कि इस एक्सप्रेशंस के अंदर सबसे हाई प्रेसिडेंस है प्रीफिक्स की। किसकी है? प्रीफिक्स की सबसे हाई प्रेसिडेंस है, और सबसे लो प्रेसिडेंस है पोस्टफिक्स की। सबसे लो ये, सबसे हाई ये। तो क्या होगा स्टेप 1 में? क्या होगा स्टेप 1 में? सबसे पहले आपके प्रीफिक्स ऑपरेटर एग्जीक्यूट होंगे। तो देखिए ए में कितना है? 3, 3 से यहां पर हो गया 4, और 4 के बाद में आप देखो कि अगर और कई आपका प्रीफिक्स है क्या? यस है। तो यहां पर 4 से हो चुका है आपका 5। 4 से क्या हो गया? 5 हो गया है। क्लियर है? इसका मतलब यह हुआ कि स्टेप 1 में क्या हुआ? स्टेप 1 के अंदर इस एक्सप्रेशंस के अंदर जितने भी प्रीफिक्स यूनरी ऑपरेटर है वो एग्जीक्यूट होंगे। इसका मतलब ए में 3 था, 3 से 4, और 4 से क्या हो गया आपका? 5 हो चुका है। अब क्या होगा? अब आपको क्या करना है? अब आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर सोल्व करना है, क्योंकि अब सेकंड जो प्रेसिडेंस यहां पर किसकी है? अर्थमेटिक की है। और अर्थमेटिक को सोल्व करने के लिए हमें ए की वैल्यू इस एक्सप्रेशंस में पुट करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो ए की वैल्यू पुट करते हैं। यहां पर ए की लास्ट वैल्यू कितनी बताइए? 5। तो यहां पर ए की वैल्यू 5 रखा, यहां पर भी ए की वैल्यू को 5 रखा, और यहां पर भी ए की वैल्यू को हमने क्या रखा? 5 रखा। समझ में आ गई बात आपको? अब इस एक्सप्रेशंस के अंदर आप सभी को पता है कि इस एक्सप्रेशंस के अंदर मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस हाई होती है। इसका मतलब पहले सोल्व होगा आपका 5 × 5 यानी 25, फिर 25 + 5 कितना होगा? 30। अब आपका असाइनमेंट ऑपरेटर सोल्व होगा, यानी ये 30 किस में चला जाएगा? बी में। तो बी की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 30 होगी। अब ये सारा काम होने के बाद आप देख पा रहे हैं ये भी एग्जीक्यूट हो गया, ये भी एग्जीक्यूट हो गया, ये असाइनमेंट भी एग्जीक्यूट हो गया, और बी में 30 हो गया। तो ये पूरा काम होने के बाद सबसे अंत में, सबसे लास्ट में आपका एग्जीक्यूट होगा पोस्ट फिक्स ऑपरेटर। तो पोस्ट फिक्स ऑपरेटर का मतलब अब ये आपका ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा a++। तो a की वैल्यू कितनी है? 5 है। 5 से अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 6 हो जाएगी। तो स्टेप 1 में क्या होगा? प्रीफिक्स लो। स्टेप 2 के अंदर अर्थमेटिक सोल्व करना है, तो इसलिए वैल्यू रख दें, फिर अर्थमेटिक को सोल्व करें, और सबसे लास्ट में रन करें आप किसको? पोस्ट फिक्स को। यह बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। 3 स्टेप्स अगर आपने समझ ली तो आप जीवन में किसी भी प्रकार के एग्जाम्पल्स को नहीं भूलेंगे, और इन सभी एग्जाम्पल्स को अभी हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। क्लियर है? समझ में आ गई बात आपको? अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। उससे पहले आप देखें कि इसमें सबसे पहले प्रीफिक्स चलेगा, यानी सबसे पहले क्या चल रहा है आपका? प्रीफिक्स चल रहा है, बिल्कुल सही। उसके बाद में अर्थमेटिक सोल्व होगा। अर्थमेटिक सोल्व होने के लिए ए की वैल्यू को पुट कर दिया। क्लियर है? अब जब ए की वैल्यू को पुट किया तो हमें मिला b = 5 + 5 × 5 = क्या हो गया आपका? 30। और उसके बाद में आपका रन होगा कौन सा ऑपरेटर बताइए? पोस्ट फिक्स ऑपरेटर। समझ में आ गई बात? एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, ये रहा आपका दूसरा एग्जांपल। यहां पर आई स्मॉल है, इंटीजर b = 5, a = 10, और यहां पर लिखा है d ++ b प्लस b प्लस a++। अभी मैंने आपको रूल बताए हैं कि ऐसी एक्सप्रेशंस को अगर आपको सोल्व करना हो तो आप सबसे पहले देखें कि सबसे ज्यादा किसकी प्रेसिडेंस हाई है। तो आपने देखा और मैंने आपको बता दिया कि प्रीफिक्स यूनरी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे हाई होती है। इसका मतलब यह हुआ कि इस केस में सबसे पहले आपको क्या करना होगा? प्रीफिक्स को चलाना है। तो यहां पर अब आप और देखें कि इस एक्सप्रेशंस के अंदर कितने प्रीफिक्स ऑपरेटर लगे हुए हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं एक तो प्रीफिक्स यहां लगा हुआ है और दूसरा प्रीफिक्स यहां पर लगा हुआ है। तो पहला तो एक बी में लगा हुआ है और दूसरा ए में प्रीफिक्स ऑपरेटर लगा हुआ है। तो बी की वैल्यू 5 है, 5 से आपने यहां पर कर दी 6, और यहां पर ए की वैल्यू 10 है, 10 से आपने कर दी यहां पर 11। क्लियर है? अब आप क्या करें? अब आपको सोल्व करना है अर्थमेटिक। तो बी के और ए का मान आप यहां पर पुट कर दें। तो डी बराबर मैंने लिखा
6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 11। क्लियर है? यहां पर भी मान 6 होगा, यहां पर भी 6 होगा और यहां पर होगा 11। अब आप इनको जोड़ दें, जोड़ेंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा 23। तो डी में कितना आ गया आपका 23। अब डी में 23 आने के बाद, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर के सोल्व होने के बाद, पूरी एक्सप्रेशंस के सोल्व होने के बाद अंत में चलेगा आपका ऑपरेटर कौन सा बताइए? ये आपका पोस्ट फिक्स ऑपरेटर। और यहां पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसका मतलब अब क्या होगा? यहां पर डिक्रीज होगा बी, मतलब आपका रन होगा कौन सा? पोस्ट फिक्स। तो 6 से बी कितना हो गया? 5। तो बी को प्रिंट करेंगे तो 5 प्रिंट होगा और डी को प्रिंट करेंगे तो 23 आपको आउटपुट मिलेगा। तो इस प्रकार की किसी भी एक्सप्रेशंस को अगर आपको सोल्व करना हो तो पहले आप प्रीफिक्स को चलाएं, फिर आप वैल्यू रखें, फिर आप अर्थमेटिक को सोल्व करें और उसके बाद में आप क्या करें? पोस्ट फिक्स को रन करें। अगर इस प्रकार से आप करेंगे तो मेरी गारंटी है आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। चलिए अब इन सभी एग्जाम्पल्स को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, यानी हम चलते हैं हमारा सीधा टर्बो सी सॉफ्टवेयर के अंदर। क्लियर है? तो ये देखिए, ये आपका सॉफ्टवेयर और यहां पर हम प्रोग्राम से इन सभी को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हैश इंक्लूड हम कमांड लगाएंगे, हैश इंक्लूड stdio.h और यहां लिखा हैश इंक्लूड conio.h void main और यहां एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर a इक्वल टू 5। क्लियर है? एक वेरिएबल यहां पर और ले लिया मैंने b नाम से और एक वेरिएबल ले लिया यहां पर c नाम से, या b नाम से ले लेता हूं। अब मैंने यहां लिखा b बराबर, यहां लिखा b बराबर प्लस प्लस a और प्रिंट कर दिया प्रिंट एफ। यहां पर लिखा मैंने b बराबर परसेंटेज d और यहां लिखा a बराबर परसेंटेज d और प्रिंट कर दिया किनको? b को और a को। b को और किसको प्रिंट कर दिया? a को प्रिंट कर दिया। उसके बाद में लिखा गेट ch 1 to 1। एक एक एग्जांपल्स को लाइन टू लाइन हम सीखेंगे और समझेंगे। यहां लिख दिया क्लियर स्क्रीन, ये फंक्शन लगा दिया हमने। अब इसको चलाते हैं तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर अभी हमने बताया कि यहां पर जो प्रेसिडेंस है वो यूनरी प्रीफिक्स की ज्यादा है। इसका मतलब इस केस में पहले 5 से 6 होगा, वैल्यू क्या होगी? 5 से 6, फिर 6 किस में जाएगा? बी में जाएगा। रन करते हैं इसको रन करते हैं तो देखिए बी में भी 6 है और ए में भी क्या है आपका? 6 है। यानी ए में कितना था? 5, 5 से 6 चला गया बी में, तो दोनों में आ गया आपका 6 and 6। क्लियर है? अब करते हैं अपन दूसरा एग्जांपल। मान लीजिए मैं ऐसे लिख देता हूं इसको। अब क्या होगा इस केस में? इसकी प्रेसिडेंस हाई है। मैंने कहा कि पोस्ट फिक्स की प्रेसिडेंस है वो सबसे कम होती है, ये आप अपने माइंड में सेट कर लें। इसका मतलब यह हुआ कि पहले असाइनमेंट सोल्व होगा तो ए की वैल्यू कितनी है बताइए? 5 किस में चली जाएगी आपकी? बी में चली जाएगी। क्लियर है? तो बी की वैल्यू तो 5 होगी और ये बी की वैल्यू 5 होने के बाद जैसे ये प्रिंटफ स्टेटमेंट में, यानी पूरा काम हो जाएगा इसका, जैसे ये नीचे जाएगा उससे पहले ए की वैल्यू बढ़ेगी और ए की वैल्यू कितनी होगी? 6 हो गई है। रन करके देखें इसको तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि b की वैल्यू यहां पर 5 है, बिल्कुल सही, और a की वैल्यू यहां पर क्या है? 6 है। अब हम कुछ नया एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो यहां पर लिख दिया मैंने प्लस प्लस a, उसके बाद में लिखा मैंने यहां पर प्लस, फिर अगेन लिख दिया प्लस प्लस a, फिर मैंने प्लस, फिर मैंने लिख दिया प्लस प्लस a, फिर मैंने लिखा प्लस, फिर मैंने लिख दिया प्लस प्लस a।
मान लीजिए इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है। अब आपको बताना है कि b की वैल्यू क्या है और यहां पर a की वैल्यू क्या है। मैंने आपको बता रखा है नियम। पहला नियम यह है कि आप ये देखें कि आपकी इस एक्सप्रेशंस के अंदर कहीं पर प्रीफिक्स है क्या। यस, प्रीफिक्स है ना। प्रीफिक्स है और प्रीफिक्स 4 जगह पर है। तो 5 से यहां पर कितना हुआ 6, 6 से यहां पर कितना हुआ 7, 7 से यहां पर कितना हुआ 8 और 8 से यहां पर कितना हुआ 9। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी पहले a की वैल्यू 5 थी, 5 से यहां पर 6 हो चुकी है, 6 से यहां पर 7 हो चुकी है, 7 से यहां पर 8 हो चुकी है और 8 से यहां पर क्या हो चुकी है 9 हो चुकी है। क्लियर है? अब सब जगह यहां पर 9 9 9 और 9 रखा जाएगा, यानी a की वैल्यू रखी जाएगी और उसके बाद में इनको जोड़ा जाएगा। क्लियर है? तो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको? आउटपुट में आपको मिलेगा 36 और 9। कैसे? 9 9 9 और 9 रखा तो 9 इंटू 4 कितना हो गया आपका 36। क्लियर है? और आपको a की वैल्यू तो क्या मिली 9 मिली और b की वैल्यू मिली आपको 36 मिली। समझ में आ गई बात आपको? अब यदि मैं इनको ऐसे लिख दूं, यदि मैं इनको ऐसे लिख देता हूं तो क्या आउटपुट आएगा? इस केस में, इस केस में आपका आउटपुट आने वाला क्या है इसको समझते हैं अपन। ठीक है, अगर मैं इनको इस तरीके से लिख देता हूं तो ये सभी के सभी ऑपरेटर यहां पर पोस्ट फिक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे लास्ट में रन होंगे। तो a की वैल्यू कितनी है बताइए 5 है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, अभी ये पोस्ट फिक्स कोई सा भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अब हमें क्या करना, सोल्व होगा, अर्थमेटिक को सोल्व करना है। अर्थमेटिक को सोल्व करना तो a की वैल्यू को पुट करें तो 5, यहां पर भी 5, यहां पर भी 5 और यहां पर भी 5। तो 4 बार क्या है बताइए 5 है, 1 2 3 और 4। तो 5 इंटू या 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो गया बताइए? 4 बार अगर आप 5 को जोड़ेंगे तो 20 हो गया। क्लियर है? तो बी में चला जाएगा 20। उसके बाद में जैसे ही आपका प्रिंटअप में प्रिंटअप वाला कोड एग्जीक्यूट होगा उससे पहले 5 से a की वैल्यू है 5 से 6 होगी, फिर 7, फिर 8 और फिर क्या होगी आपकी 9 होगी। तो आप इसको रन करके देखें तो a की वैल्यू यहां पर 9 है और b की वैल्यू यहां पर क्या है 20 है। समझ में आ रही बात आपको? क्लियर है? अब यहां पर कुछ थोड़ा और चेंज करते हैं। यहां पर चेंज करते हैं कि यहां पर हम प्लस प्लस a लगा दिया और यहां पर भी हमने प्लस प्लस a लगा दिया। क्लियर है? अगर मान लो इस प्रकार का आउटपुट आए या इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो क्या होगा, उस केस में आपको देखना है। तो इस प्रकार के एक्सप्रेशंस के अंदर आप ये देखें कि प्रीफिक्स ऑपरेटर है क्या? यस है। तो सबसे पहले वो रन होगा। नियम यह है कि सबसे पहले प्रीफिक्स चलाएं, फिर अर्थमेटिक चलाएं, फिर असाइनमेंट चलाएं और उसके बाद में पोस्टफिक्स चलाएं। तो पहले a की वैल्यू कितनी है बताओ 5 है। 5 से यहां पर क्या होगी 6 होगी। क्या और कहीं पर भी प्रीफिक्स है? यस है। तो 6 से यहां पर कितनी हो चुकी है 7 हो चुकी है। यानी ये पहले a की वैल्यू 5 थी, 5 से यहां पर 6 हुई, 6 के बाद में यहां पर हो चुकी है 7। क्लियर है? अब आप क्या करेंगे, पोस्टफिक्स तो भी चलेगा नहीं, सबसे लास्ट में चलेगा। तो अब आपको क्या करना है, अर्थमेटिक सोल्व करना है। अर्थमेटिक सोल्व करने के लिए वैल्यू पुट करें तो यहां 7, यहां 7, यहां 7 और यहां पर भी 7। तो 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 हो गया आपका 28। कितना हो गया 28। अब जैसे ये नीचे जाएगा तब a बढ़ेगा, तब क्या होगा आपका a बढ़ेगा। तो ये देख पा रहे हैं आप b में कितना बताइए 28। अब जैसे ही क्या होगा a नीचे जाएगा, क्लियर है? तो अब देखो a की वैल्यू 7 है, 7 से यहां पर अब क्या हो गई, ये चलेगा तो 8 हो गई और 8 के बाद में ये कितनी होगी आपकी 9 हो गई। तो आउटपुट आपको मिला 28 और 9। समझ में आ गई बात आपको? क्लियर है? कुछ मिक्स और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में एक वेरिएबल है a, उसमें मैं चेंज कर देता हूं 1 डाल देता हूं, या मान लीजिए मैं 5 ही रखता हूं। अब मैंने कहा
कि प्लस प्लस ए, यहां पर लिखा प्लस प्लस ए, और इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है, प्लस प्लस ए, और उसके बाद में मैंने लिखा यहां पर प्लस, यहां लिख दिया बी माइनस माइनस, यहां लिखा बी माइनस माइनस, या यहां पर लिख दिया ए प्लस प्लस, क्लियर है, और यहां लिख दिया इनटू प्लस प्लस ए। मान लीजिए इस प्रकार का कोई एक्सप्रेशंस आपको सोल्व करना है कि प्लस 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 इनटू प्लस प्लस ए, उस केस में क्या करें, उस केस में हम किस प्रकार से इसको सोल्व करें। तो यहां पर वही बात, सबसे पहले क्या रन होगा, प्रीफिक्स। 5 से ये कितना हो गया आपका 6, 6 से ये कितना हो गया आपका 7, 5 से 6, 6 से यहां पर क्या हो गया 7। अब आपको अर्थमेटिक सोल्व करना है, तो 7 7 7 यानी 7 प्लस 7 इंटू 7, 7 प्लस 7 इंटू 7, यानी क्या हुआ इसके अंदर 7 इंटू 7। अब क्या होगा, पहले 7 इंटू 7 होगा 49, 49 प्लस 7, 49 प्लस 7, तो 49 प्लस 7 कितना होता है बताइए, 56 हो चुका है। अब क्या है, अब आपका क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी है 7 है, जैसे ये प्रिंट ऑफ रन होगा उससे पहले आपका पोस्ट फिक्स चलेगा, 7 से कितना हो गया 8 हो चुका है, तो यहां पर 56 और आपको ए में क्या मिला है 8 मिला है, क्लियर है। इसका मतलब यह हुआ कि आप किसी भी प्रकार के एग्जांपल्स को कर सकते हैं, जैसे कि मान लो मुझे इस प्रकार के एक्सप्रेशंस को सोल्व करना है, उस केस में क्या करें, उस केस में बताओ ए की वैल्यू कितनी है 5 है, प्रीफिक्स है क्या यस, तो 5 से कितना हो गया 6, 5 से कितना हो गया 6। अब आप यहां पर भी 6 रखेंगे, यहां पर भी क्या रखेंगे 6 रखेंगे, 6 से कितना हो गया 12 है 12, बी में क्या चला जाएगा 12, और उसके बाद में फिर ये पोस्ट फिक्स चलेगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा 6 मिलेगा आपको, तो आउटपुट में मिलेगा आपको 12, और सॉरी 6 प्लस 1 कितना मिलेगा आपको 7 होगा, क्या होगा 7, क्लियर है। यानी 5 से यहां पर 6, और 6 के बाद में क्या होगा आपका 7। देखिए दोबारा से इसको रिपीट करते हैं, ए में कितना है 5 है, पहले आपका सोल्व होगा कौन प्रीफिक्स, तो 5 से कितना हो गया 6, 6 और 6 यहां पर ए की वैल्यू रखी जाएगी, 6 और 6 कितना हो गया 12, बी में चला गया 12, ए में कितना 6। अब जैसे ये नई लाइन जाएगी 6 से ये कितना हो गया 7 हो गया, यानी 12, और आउटपुट में क्या मिला आपको 7 मिला। तो अगर आपके सामने इस प्रकार के कैसे भी क्वेश्चन आए, प्लस प्लस ए प्लस प्लस इनटू किसी भी प्रकार के एक्सप्रेशंस आए, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रीफिक्स को रन करना है, उसके बाद में अर्थमेटिक को सोल्व करना है, अर्थमेटिक को सोल्व करने के लिए उस ए की वैल्यू को रखना है, उसके बाद में आपको अर्थमेटिक सोल्व करना है, फिर आपको असाइनमेंट ऑपरेटर सोल्व करना है, और उसके बाद में आपको सबसे लास्ट में पोस्ट फिक्स को सोल्व करना है, यानी पोस्ट फिक्स को एग्जीक्यूट करना है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो किसी भी क्वेश्चंस को आप गलत नहीं कर पाएंगे, ये मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी है आपसे। उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।